देख रहे हैं आप आज तक। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। सांसद स्वाति मालीवाल की कथित पिटाई के केस में दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के घर पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की टीम सीएम हाउस के अंदर प्रिंटर और लैपटॉप लेकर पहुंची है। कल सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने ली थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना के वक्त का फुटेज नहीं मिला है और पुलिस यह भी कह रही है कि विभव जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। हिमांशु मिश्रा का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, इस वक्त क्या खबर, क्या जानकारी, क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए, यहां पर तकरीबन 40 मिनट तक पुलिस की टीम मौजूद रही सीएम आवास पर। सबसे पहले एडिशनल डीसीपी जो कि लगातार इस केस को फॉलो कर रही हैं, वो पहुंची थी गुरुवार के दिन। उन्होंने ही स्वाति मालीवाल का स्टेटमेंट लिया था, वो यहां पर पहुंची और साथ में सिविल लाइन थाने के एसएचओ। और उसके बाद हमने देखा कि एक प्रिंटर और लैपटॉप जो अपने साथ पुलिस लेकर के आई थी, वो लेकर के पुलिस की टीम अंदर गई। और उसके अलावा एक बॉक्स भी पुलिस लेकर के गई थी। और जब पुलिस लेकर निकली तो हमने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे और डीवीआर पुलिस अपने साथ लेकर के गई थी। दरअसल डीवीआर पुलिस को चाहिए थी और हम सुबह से ही कह रहे थे कि पुलिस को डीवीआर मिलने का इंतजार है, क्योंकि जो डाटा यहां से पुलिस जो सीसीटीवी के डंप करके ले गई थी, उसमें से पुलिस का कहना था, जो कल कोर्ट में भी थी, कि जो वाइटल जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जो फुटेज चाहिए थी, वो हिस्सा ब्लैंक था। इसलिए पुलिस को डीवीआर चाहिए थी। अब पुलिस इस डीवीआर की जांच कराएगी। हो सकता है कि फॉरेंसिक जांच भी पुलिस की टीम कराए और उसके बाद तकरीबन आधे घंटे तक से ज्यादा का वक्त यहां पर पुलिस की टीम रही। और जब पुलिस की टीम यहां पर मौजूद थी आशुतोष, उसी दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल जो कि निकले हुए थे, प्रदर्शन पे गए हुए थे अपनी तमाम पार्टी के नेताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पर प्रदर्शन उनका पहले से तय था, वहां के लिए वो निकले हुए थे, वो यहां पर वापस आए। और जब सीएम अरविंद केजरीवाल वापस आए तो उस वक्त यहां पर पुलिस की टीम मौजूद थी। अंदर ही पूरी टीम के साथ यहां पर एसएचओ मौजूद थे, एडिशनल डीसीपी मौजूद थी। तो तमाम जो दस्तावेज जिनकी तलाश में पुलिस की टीम है, वो जहां तक संभव हो सका वो लेकर के पुलिस की टीम गई है। दूसरी तरफ विभव से लगातार पूछताछ जारी है। विभव से पुलिस समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि फोन को फॉर्मेट करना पड़ा। क्योंकि आप देखिए, जो फुटेज जारी हुए हैं, एक फुटेज सीसीटीवी जो आप देखिए अंदर के बाद बाहर यहीं से आते हुए अरविंद के स्वाति मालीवाल की है, और इसके अलावा एक मोबाइल फुटेज है। मोबाइल फुटेज में भी 112 पर कॉल की बात हो रही है और बाहर निकलने का तो फुटेज है ही है। यानी कि अगर कुछ हुआ है तो वो इन दोनों फुटेज के पहले हो चुका है और बात ट्रेसपासिंग की है। पुलिस को उस फुटेज का भी इंतजार है कि जब यहां से इसी गेट से जब वो, या फिर मेन गेट से जब एंट्री की होंगी जब स्वाति मालीवाल, तो क्या उनको किसी ने रोका था, क्या उन्हें अंदर जाने से पहले कहीं उनका रास्ता किसी ने रोका था, जब वो अंदर पहुंची तो ऐसे क्या हालात हो गए कि ऐसी स्थिति बनी। तो पुलिस अब इन सारी कड़ियों को दरअसल जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो सोमवार को जब यहां पहुंची थी स्वाति मालीवाल, उससे लेकर के जब वो इस घर से निकली थी और थाने पहुंची थी, तो इस दौरान क्या कुछ हुआ था, एक एक चीज को पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है। और इसी कोशिश में पुलिस को सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज लग रही है, एक तो वो तमाम सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, और दूसरा जो मोबाइल है विभव का, वो बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि फॉर्मेट कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद उसको रिट्रीव किया जा सकता है। इसलिए हो सकता है कि पुलिस उसकी भी फोरेंसिक जांच कराए। आप देख सकते हैं सीएम आवास से दरअसल इसलिए बेहद सुरक्षित इसको बनाया गया है। कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है इस घर का। क्या पुलिस जरूरत पड़ने पर विभव को मुंबई भी लेकर जा सकती है, ऐसी खबर मिल रही थी? बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, जरूरत पड़ने पर। दरअसल पुलिस ने जब कल 7 दिनों की रिमांड की मांग की थी, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में साफ कहा गया था कि जो सबसे जरूरी चीज है कि एक तो फोन को फॉर्मेट किया गया। आमतौर पे अगर कोई फोन को फॉर्मेट करता है तो वो अपने फोन का डाटा, क्योंकि बहुत डाटा बेहद जरूरी चीज है, तो ऐसे में डाटा कोई जरूर डंप करता है। तो हो सकता है कि उसने डाटा डंप किया हो, तो ये सारी चीजें वहीं क्लियर होंगी जहां पर उसने फोन को फॉर्मेट किया है। तो बॉम्बे लेकर के जाना है। इसके अलावा क्या कुछ उस दिन हुआ था और जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे का मोटिव क्या है, क्योंकि मोटिव बेहद जरूरी हो। अगर कोई भी मारपीट है या कोई भी अगर क्राइम हुआ है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है मोटिव। अगर पुलिस को प्रूफ करना है अगर किसी चीज में, तो मोटिव की तलाश में लगातार पुलिस है कि आखिर जो मारपीट हुई उसके पीछे की असल वजह क्या थी।
इसलिए पुलिस की टीम इन तमाम सबूतों और सुरागों की तलाश में है। ठीक है, जो अरविंद केजरीवाल अब प्रदर्शन खत्म कर चुके हैं, कार्यकर्ता वापस जा चुके हैं, और क्या केजरीवाल अभी आवास के अंदर ही मौजूद हैं? जी बिल्कुल आशुतोष, अब से तकरीबन 15 मिनट पहले जब पुलिस की टीम अंदर थी तो 15 मिनट पहले अरविंद केजरीवाल अपने यहीं पर पहुंचे, अपने घर पर वो पहुंचे और उस वक्त पुलिस की टीम मौजूद थी। 11:30 बजे के करीब जब अरविंद केजरीवाल निकले थे तो हम यहीं पर मौजूद थे, और उसके बाद तकरीबन 3 घंटे के बाद तस्वीर दिखा रहे हैं हिमांशु, डीवीआर लेकर पुलिस निकल रही है। बिल्कुल, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए आप, पुलिस किस तरह से ये तमाम डीवीआर को लेकर एक जगह पर इकट्ठा कर उसको सील करके लेकर जाया जा रहा है। छानबीन होगी या पूछताछ होगी, ये हिमांशु हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। डीवीआर ले जाते हुए पुलिस नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए दरअसल ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही अब पुलिस के लिए बेहद जरूरी है, और आप कह सकते हैं कि पुलिस की जांच काफी हद तक इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के से जो एविडेंस मिलेगा उस पर आधारित होगी। क्योंकि जो आरोप अगर विभव की तरफ से भी मेल करके लगाए गए हैं बाद में, तो उन अगर कोई आरोप लगाता है कि ट्रेसपासिंग की गई, धमकी दी गई, तो फिर उसके लिए भी अगर ट्रेसपासिंग होगी। हिमांशु नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अरविंद केजरीवाल पैदल मार्च खत्म कर चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी दफ्तर से बीजेपी ऑफिस तक केजरीवाल अपने नेताओं के साथ जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इलाके में 144 भी लागू था, जाहिर सी बात है आचार संहिता भी चल रही है। अब देखिए, उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ। अब केजरीवाल ने कहा है कि उनके खिलाफ ऑपरेशन झाड़ू चलाया जा रहा है। 3 तस्वीरें, अरविंद केजरीवाल के घर पुलिस, विवो साथ में नहीं है, बीजेपी मुख्यालय मार्च, गिरफ्तारी देने जा रहे थे अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं के साथ। अब क्या है थप्पड़ कांड का सच, इसी को खंगालने की कोशिश कर रही है पुलिस। आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में ये बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा अभी सीज करने थे, लेकिन अभी हम इनके सीज करेंगे तो इनको सिंपैथी मिलेगी, तो चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करेंगे और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करा के आम आदमी पार्टी को सड़क पे लाया जाएगा। ये तीन प्लान इन्होंने बनाए हैं। दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर हमने सरकारी स्कूल ठीक करने चालू कर दिए। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। ये मोदी जी नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने तय किया कि इनको रोको, इनको गिरफ्तार कर लो, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, इनके स्कूल बंद कर दो। हमने दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर ढेरों मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए, लोगों के लिए फ्री इलाज का इंतजाम कर दिया। मोदी जी नहीं कर पा रहे। इन्होंने कहा केजरीवाल को गिरफ्तार करो, इनके अस्पताल बंद करो, इनके मोहल्ला क्लिनिक बंद करो। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए हैं। आज तक से खास बातचीत में जेपी नड्डा ने विभव कुमार को लेकर केजरीवाल पर हमले बोले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे जितने लोग हैं आम आदमी पार्टी के, बीजेपी सबको अरेस्ट कर लिया। आपने उनके जो खास एड हैं विभव कुमार, उनको अरेस्ट किया। वो कह रहे हैं कि भाई सभी को ले जाओ, हम लोग हैं यहाँ बीजेपी ऑफिस के सामने, अब सबको पकड़ के ले जाओ। इसको आप कैसे देखते हैं इस प्रोटेस्ट? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें केजरीवाल को समझना होगा। जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की है और जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में दोहरा चरित्र, डुअल कैरेक्टर उनका सामने आया है और वो जनता के सामने बेनकाब हुए हैं, उसके चलते दिल्ली की जनता और देश की जनता में उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही नीचे है। यानी जीरो तो न, माइनस में है। कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, वो मीडिया के माध्यम से इश्यूज को डाइवर्ट करना चाहते हैं और मूल इश्यूज से अपने आप को बचाना चाहते हैं। आज दिन तक उन्होंने स्वाति पर क्यों नहीं कुछ बोला? किसी के घर में, और वो भी चीफ मिनिस्टर के घर में, एक महिला के साथ
दुर्व्यवहार हो, उनके पर्सनल सेक्रेटरी का नाम आए, जिस तरीके की घटनाएं घटी उस पर एफआईआर हो जाए, और मुख्यमंत्री जो निर्भया कांड के बड़े चैंपियन बनते थे, जो विजय चौक पर बैठ करके रात रात बिताई जिन्होंने, वो अपने घर में हो रही महिला के साथ अन्याय, और वो भी एक राज्यसभा की सदस्य, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार हो, और आपका कंडक्ट ऐसा है कि यू डू नॉट स्पीक इवन वन वर्ड, एक शब्द नहीं बोलते, ये आपका नैतिक चरित्र बताता है। अब दूसरी बात कि उनके फ्रस्ट्रेशन भी है। फ्रस्ट्रेशन दो बातों से, स्पेशल ट्रीटमेंट पर हुआ है, पर जनता ने उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं किया और जनता ने उनको सीरियसली नहीं लिया, वहां से भी उनको फ्रस्ट्रेशन हुई है। ये जो घटना घटी है, इस घटना में जिस तरीके के आपने विजुअल्स देखे हैं, जो अखिलेश के साथ बैठ करके कभी माइक इधर खिसकाया उधर खिसकाया, वो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स, एम्पल बात बताते हैं। तो अब वो इससे बचे कैसे? तो सबसे अच्छा तरीका है कि मीडिया से अट्रैक्शन मिले और मीडिया का अटेंशन ड्रॉ करें। मीडिया का अटेंशन ड्रॉ करने का क्या तरीका है? उनका तरीका ये है कि बीजेपी के ऑफिस के ऊपर आरोप जड़ दो और बीजेपी को हर चीज के लिए दोषी ठहरा दो, जैसे विक्टिम कार्ड खेलो, और जैसे कि बीजेपी को एक ही काम रह गया है कि केजरीवाल की चिंता करें। आपको अरेस्ट होने का शौक है, बेल कैंसिल कराओ और जाओ ना भाई, आपके लिए तो 1 जून को तो वैसे भी इंतजार हो ही रहा है, तो आप कर लीजिए उसमें, लेकिन आप इशू को डाइवर्ट करें। आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस वक्त कह रही है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी की शह पे ये पूरा ड्रामा रच रही है, कि किसी तरीके से नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने स्वाति मालीवाल को पीछे से चाबी भरी है कि ऐसे जाके ड्रामा करो। अपने पाप को छुपाने के लिए इस तरीके का आरोप लगाना, ये केजरीवाल का चरित्र है, ये उसकी टैक्टिक्स है, ये उसका सोच का तरीका है। और मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने राजनीति के स्तर को बहुत नीचे ला दिया, बहुत नीचे ला दिया है। ये बहुत दुखदाई बात है। आपके घर में घटनाएं घटती हैं, आप उस पर एक शब्द नहीं बोलते हो और दूसरों के ऊपर आप आरोप लगाते हो, और इस तरह की घटना जो घटी है उस पर बोलने के बजाय आप बीजेपी पर जो आरोप लगा रहे हो, बीजेपी इस तरीके का काम नहीं करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि अगर आप चाहते हो कि मैं जेल ना जाऊं तो आप मुझे वोट दीजिए ताकि मेरे को जेल ना जाना पड़े। कुछ जो कानूनी विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि ये तो बेल कंडीशंस का उल्लंघन है, एक तरीके से आप कोर्ट पे प्रेशर डाल रहे जनता के जरिए। क्या आपको लगता है कि इन सब बेसिस पे इनकी बेल कैंसिल होनी चाहिए? देखिए, कोर्ट का जिम्मा है उनका कंडक्ट को वॉच करें। हम कोर्ट, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और उन्होंने ही कंडीशंस लगाई हैं, दे हैव टू सी टू इट। लेकिन हाँ, स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ। अब स्पेशल ट्रीटमेंट में ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है, ये जनता भी देख रही है, और जनता से इस तरीके की अपील करना, ये अपने आप में ये डेमोक्रेटिक तरीका भी नहीं है, और ये एक तरीके से आप कोर्ट के कंडीशंस को आप कोर्ट के कंडीशंस को आप चैलेंज कर रहे हैं। तो स्वाति मालीवाल केस अब पूरी तरह से सियासी बन चुका है। जबरदस्त सियासत और जुबानी जंग भी हो रहे हैं। आपको हम सुनवाएंगे प्रतिक्रिया। संदेश खली की घटना हो या शीश महल के अंदर मुख्यमंत्री निवास में एक राज्यसभा की महिला सांसद की अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के घर पे पिटाई हो, इससे शर्मनाक घटना क्या होगी? लात घूसे खाने पड़े, अभद्र भाषा का प्रयोग होता हो और उसके बाद धक्के देके घर से निकाला जाए, इससे पता चलता है आम आदमी पार्टी में महिलाओं का मान सम्मान कितना है। 4 दिन पहले आम आदमी पार्टी के सांसद ने ही भरी सभा में कहा कि मुख्यमंत्री के घर पे स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई, और 2 दिन के बाद ही उनकी एक और मंत्री कहती है आम आदमी पार्टी की, जो अपशब्द महिला के लिए भी कहती है, उस पर आरोप लगाती है। इनके एक के बाद दूसरे वीडियो आज सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो रहा है। ये भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी है और महिला विरोधी पार्टी है। एक षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। स्वाति मालीवाल जी का जो एसीबी में केस चल रहा है, उसको इस्तेमाल करके स्वाति मालीवाल जी को इस पूरे षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया होगा।
उनका इलीगल रिक्रूटमेंट वाला केस, उसमें चार्जशीट भी हो गई है, अब वो कन्विक्शन के पास पहुंच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। पक्ष की पार्टियों के नेताओं पर केस करते हैं और उन पर दबाव बनाते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। दिल्ली में 25 मई को मतदान होना है। उसके पहले बड़ी पार्टियों के बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। बीते दिन शनिवार को जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी दिल्ली के अशोक विहार स्थित रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। दिल्ली के अशोक विहार स्थित रामलीला मैदान में राहुल की जनसभा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए मांगा वोट। कांग्रेस की चुनावी महासभा में राहुल गांधी के साथ नहीं दिखे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। चुनावी उठापटक के बीच 5वें चरण का चुनावी प्रचार खत्म होने के बाद 6वें चरण की लोकसभा सीटों की तरफ घूमा बीजेपी और कांग्रेस का रुख। आगामी 25 मई को दिल्ली की सारी लोकसभा सीटों पर मतदान हो जाएंगे। दिल्ली की इन 7 सीटों पर गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इसको देखते हुए चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अशोक विहार स्थित रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। और आप याद रखिए और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी याद रखिए कि दिल्ली में 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी को वोट देना है और 4 सीटों में आम आदमी पार्टी का समर्थन करना है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी का बटन दबाना है और 4 सीटों में आम आदमी पार्टी का बटन दबाना है। वहीं अपनी चुनावी जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सहित पीएम पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा को बताया अपना लक्ष्य। हमारा लक्ष्य, सबका लक्ष्य इस संविधान को बचाने का है, इस संविधान की रक्षा करने का है। अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी का संविधान, जवाहरलाल नेहरू जी का और हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों का, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में चांदनी चौक के व्यापारियों के साथ नोटबंदी, जीएसटी, कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर भी पीएम को घेरा। चांदनी चौक में स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में आपके लिए क्या किया? छोटे व्यापारियों का उन्होंने 1 रुपया माफ नहीं किया, किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया, मजदूरों को 1 रुपया नहीं दिया। मगर अदानी का, अंबानी का, ऐसे बड़े बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने कर्जा माफ किया है। मंच से राहुल गांधी ने पीएम मोदी से डिबेट की भी चर्चा की। वहीं अपने संबोधन में राहुल गांधी कुछ पूंजीपतियों का भी जिक्र करते नजर आए। मैं तैयार हूं कहीं भी, किसी टाइम भी नरेंद्र मोदी डिबेट करें मेरे साथ। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या होगा। सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी आप मुझे बताइए, ये अदानी जी जो हैं, इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? अंत में राहुल गांधी ने कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना को देश से गरीबी को खत्म करने का छोटा मुहरा बताया। आरोप प्रत्यारोपों का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। आने वाली 4 जून को पता चलेगा कि जनता को किसकी बातों में सच्चाई दिखी और किसकी बातों में जुमला दिखा।